हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा क्वेश्चन है मिनिमम कॉमन वैल्यू। तो हम ये बेसिकली इजी कैटेगराइज्ड क्वेश्चन है, तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इट फर्स्ट और फिर हम इसको कोड करेंगे। तो ये यूजुअली जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के बाद वीडियो को पॉज करें और खुद से कोड को अप्रोच करें और कोड और लॉजिक को अप्रोच करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि दो एरेज होंगे num1 और num2 जो कि सॉर्टेड होंगे नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इट मीन वो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास सॉर्टेड है। हमें रिटर्न करना होगा मिनिमम इंटीजर जो कि कॉमन है बोथ ऑफ द एरेज में। अगर उनमें कोई कॉमन नहीं है तो वी हैव टू रिटर्न -1। यहाँ पे हमें एक नोट दिया गया है कि इंटीजर इज सेट टू बी कॉमन। वो अगर कॉमन होता है कि अगर बोथ द एरेज में वो एटलीस्ट वन टाइम आया हुआ है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ टेस्ट केसेस जो कि उन्होंने हमें गिवन है। तो यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि तो हमारे पास दो एरे हैं num1 और num2। तो इन दोनों में हमें पता है कि कॉमन एलिमेंट 2 है और दैट इज लीस्ट एलिमेंट, तो इसका आंसर भी 2 है। अब नेक्स्ट टेस्ट केस को देखते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 2 एरेज हैं 1 एंड 2। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे अगर हम दोनों एरेज को देखें तो वी हैव 2 कॉमन एलिमेंट्स 2 and 3 इन बोथ द एरेज, बट हमारे पास जो आंसर है वो 2 है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि 2 और 3 में से मिनिमम कौन सा है? 2। तो इसलिए हमारा आंसर है 2, क्योंकि उन्होंने हमें बोला ही यही गया है कि हमें मिनिमम कॉमन वैल्यू रिटर्न करनी है। यहाँ पे बहुत सारी कॉमन वैल्यूज हो सकती थी, बट उन कॉमन वैल्यूज में जो मिनिमम होगा वी हैव टू रिटर्न दैट। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप वीडियो को पॉज करें एंड लॉजिक एक बार खुद से अप्रोच करें, देन हम लॉजिक को समझते हैं। आई होप आपने कुछ लॉजिक क्रिएट किया होगा। तो चलो अभी हम लॉजिक की तरफ जाते हैं। तो इसका अगर हम ब्रूट फोर्स लॉजिक देखें तो वो सिंपल लॉजिक ये होगा कि व्हाट वी हैव टू डू, हम 2 फॉर लूप्स की हेल्प से क्या कर सकते हैं? दोनों एरेज को ट्रेवर्स कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे हमें कॉमन एलिमेंट मिलता है। जहाँ पे हमें कॉमन एलिमेंट मिलता है वी सिंपली रिटर्न दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। एल्स अगर हमें नहीं मिलता उन दोनों फॉर लूप्स में चेक करने के बाद हम सिंपली -1 रिटर्न कर सकते हैं। तो जो मेरा फर्स्ट लूप होगा वो nums1 के लिए चलेगा और जो मेरा सेकंड लूप होगा वो nums2 के लिए चलेगा। और जब तक हमें मिलता नहीं हम तब तक उन दोनों के इंडेक्सेस को इंक्रीज करते रहेंगे और जैसे हमें मिलता है हम रिटर्न कर देंगे। तो ये तो होगी हमारी ब्रूट फोर्स की बात। अब हम चलते हैं ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच की तरफ। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें क्वेश्चन में ही अगर हम देखें तो हमें आंसर प्रोवाइडेड है। हमें उन्होंने बोला है कि मतलब आंसर नहीं, लेकिन से हमें एक हिंट प्रोवाइडेड है कि जो हमारे एरेज हैं वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो इट मीन्स कि वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। ओके, तो हमें फर्स्ट हिंट मिल गया कि भाई हमारे जो एरेज हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस्ड हैं। तो जहाँ पे भी बेसिकली सॉर्टिंग की बात आती है तो हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं पॉइंटर्स आ जाते हैं, क्योंकि यूजुअली जो पॉइंटर्स होते हैं वो वहीं पर इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर हमने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखें जहाँ पे सॉर्टिंग अप्लाई होती है या सब एरेज वगैरह आते हैं, तो हमारे दिमाग में क्रैक कर गया कि ये तो सॉर्टिंग है, अलॉन्ग विद वी कैन यूज़ पॉइंटर्स। सो क्योंकि हम कहीं ना कहीं लूप्स में पॉइंटर यूज़ कर ही रहे थे ब्रूट फोर्स में, तो अब यहाँ पे भी हम पॉइंटर्स का यूज़ कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ सॉर्टिंग। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, मुझे पता है कि ये दोनों सॉर्टेड है, तो मेरे दिमाग में कुछ केसेस बनते हैं। तो मेरे दिमाग में फर्स्ट केसेस बनता है कि अगर मेरे पास दोनों एलिमेंट इक्वल हैं, दोनों इंडेक्सेस पे मेरे पास एलिमेंट इक्वल है, तो मैं रिटर्न कर दूँगी सिंपली। और अब ये सॉर्टेड है तो इट मीन्स मुझे सिंपली ये पता चलता है कि अगर ये सॉर्टेड है दोनों एरे, तो इट मीन्स कि अगर मेरा एक एलिमेंट छोटा होगा दूसरे वाले एरे के एलिमेंट से, तो इट मीन्स मुझे जो मेरा छोटा वाला एलिमेंट है मुझे तो वो चाहिए ही नहीं, तो इसका मतलब वो तो वैसे ही निगलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली एक केस बनता है कि जहाँ पे मेरा एक एलिमेंट बड़ा है मेरे दूसरे एलिमेंट से, तो इट मीन्स कि जो छोटा एलिमेंट है वो मुझे कंसीडर ही नहीं करना, मुझे तो उसके बड़ा एलिमेंट चाहिए ना, क्योंकि अब वो तो दोनों कॉमन सेम है ही नहीं। तो इट मीन्स जब वो सेम है ही नहीं तो छोटा वाला तो ऑफकोर्स बड़े के तो इक्वल हो नहीं सकता, तो मुझे बड़े तक जाने के लिए छोटे वाले को हटाना पड़ेगा और उससे आगे जाना पड़ेगा। तो हम सिंपल यही अप्रोच यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो हम एक आई पॉइंटर लेंगे जो मेरा फर्स्ट एरे को रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्सेस को रिप्रेजेंट करेगा, और हम जे पॉइंटर लेंगे जो मेरे सेकंड एरे के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो
हम सिंपली जो हमने टेस्ट केसेस अपने अभी क्रिएट किए हैं उनको उनके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला मेरा टेस्ट केस यही था कि आई पे प्रेजेंट मेरा एलिमेंट अगर जे के प्रेजेंट एलिमेंट के इक्वल होता है तो मैं सिंपली उसको रिटर्न कर दूंगी। एल्स मैं चेक करूंगी कि जो मेरा आई एलिमेंट है वो छोटा है क्या मेरे जे से। यस छोटा है, इसका मतलब वो सेम तो है नहीं। अब अगर आई छोटा है तो जे बड़ा है तो मुझे आई को बड़ा करना पड़ेगा, तो वो मुझे बड़ा एलिमेंट आई के नेक्स्ट पे ही मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ये सेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पे सपोज एक केस हो सकता था, यहाँ पे 1 की जगह 2 होता और यहाँ पे 2 की जगह सपोज 1 होता, तो मेरा आई इज बिगर देन जे। तो मुझे पता है कि ये दोनों तो वैसे भी इक्वल नहीं है क्योंकि मेरा आई बड़ा है जे से, तो इसका मतलब जे तो मेरा छोटा है, तो मुझे वो कंसीडर ही नहीं करना जे। मुझे तो बड़ा चाहिए, और बड़ा मुझे कहाँ मिलेगा? जे के नेक्स्ट पे। जे के नेक्स्ट पे या उसके नेक्स्ट पे मिल सकता है, तो मैं जे को क्या कर दूंगी? 1 फॉरवर्ड मूव करवा दूंगी। तो मेरे 3 टेस्ट केसेस हो गए जो सिनेरियोज मैंने अपने माइंड में सोचे थे। फर्स्ट की जब वो इक्वल है, सेकंड जब मेरा आई बड़ा है जे से, नेक्स्ट जब मेरा आई छोटा है जे से। ऑफ कोर्स ये तो अब कॉमन सी बात है कि अगर यहाँ पे 2 पॉइंटर्स हैं तो दोनों में यही होगा, अगर एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, अगर दूसरा बड़ा है तो सॉरी अगर पहले वाला बड़ा है तो दूसरा वाला छोटा होगा, अगर पहले वाला छोटा है तो दूसरा वाला बड़ा होगा। तो हमने ये 3 सिनेरियोज कवर कर लिए। तो अभी हम इसको कोड करते हैं। तो अभी यहाँ पे एक सिनेरियो आता है कि सपोज मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता तो मुझे -1 रिटर्न करना है। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं जब इनको ट्रेवर्स करूँगी मेरे दोनों पॉइंटर्स को, तो मैं कब तक ट्रेवर्स करूँगी? जब तक उनकी लेंथ है। अब सपोज यहाँ पे 1 और 4 है और यहाँ पे कोई एलिमेंट कॉमन ही नहीं है दोनों एरेज में, तो मैंने जब मेरा जे पॉइंटर सेकेंड एरे के लेंथ के एंड पे आ गया, अब जब वो नेक्स्ट बारी जाएगा तो वो ऑफकोर्स इंक्रीमेंट होगा। अब मेरी nums2 तो फिनिश ही हो गया, इसका मतलब मेरा nums2 फिनिश हो गया, मुझे कोई सिमिलर या कॉमन एलिमेंट नहीं मिला। तो मेरा जो मुझे ऑफकोर्स मुझे उस लूप से तो ब्रेक करना ही था, तो मैं यहाँ पे ब्रेक कर जाऊंगी और वहाँ पे क्या रिटर्न कर दूंगी? -1। तो मेरी ये जो दोनों लूप्स हैं वो कब तक चलेंगे? जब तक मेरे एरेज की लेंथ है। जैसे ही पॉइंटर इंक्रीमेंट होते हैं, बड़े होते हैं लेंथ से किसी भी एरे की, आइदर इट कैन बी 1 और सेकेंड के, तो मैं वहीं पर उस लूप से बाहर आ जाऊंगी और -1 रिटर्न कर दूंगी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट कोड। बिफोर कोडिंग आई वुड रिकमेंड यू टू pause the video and code it yourself. I hope you done with the code. Let's check. तो अब हमें क्या करना है? हमें 2 पॉइंटर्स लेने थे। लेट i इज इक्वल्स टू 0 एंड जे भी 0। ऑफकोर्स वो इनिशियली 0 0 पे ही होंगे। अब हमने जो सिनेरियो किया था, अगर ये कब तक रहेंगे? जब तक उनकी लेंथ है। जैसे वो लेंथ से इंक्रीज होते हैं या कुछ भी होता है, कोई भी पॉइंटर इंक्रीज होता है, मुझे उस लूप से बाहर आ जाना है क्योंकि मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिला। तो सबसे फर्स्ट सिनेरियो मैंने क्या चेक किया था कि अगर मेरा nums1 आई मेरा बड़ा है nums2 मतलब जे वाले उससे, तो इसका मतलब जे वाला छोटा है, तो मुझे जे वाले के नेक्स्ट पे जाना है, तो मैं जे प्लस कर दूंगी। नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि जो मेरा आई है अब वो छोटा हो सकता है जे से। अब मुझे आई नहीं चाहिए तो मुझे नेक्स्ट चाहिए उसका, उससे बड़ा चाहिए, तो वो मुझे नेक्स्ट पे ही जाके मिलेगा। एल्स सॉरी यहाँ पे एल्स ही आएगा। एल्स अब थर्ड क्या हो सकता है कि जब दोनों इक्वल हैं, तो जब दोनों इक्वल हैं तो मुझे वो रिटर्न करना है, तो मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगी आइदर आई कैन रिटर्न आई वाला, आइदर आई कैन रिटर्न जे वाला। सेम ही बात है क्यों, दोनों सेम है। अब सपोज मुझे नहीं मिला कोई भी एलिमेंट, तो उस केस में मैं क्या करूँगी? मैं -1 रिटर्न कर दूंगी। तो लेट्स चेक इट। ओके nums2 मैंने नम लिख दिया था। So here we go. Let's submit the code. So here we done. So I hope you like the video. Thank you.